रामू एक उजाड़ आकृति के रूप में खड़ा है, जो निराशा का एक स्पष्ट अवतार है। फटी हुई धरती उसकी टूटी हुई आत्मा को दर्शाती है, जो उनकी दुर्दशा की कठोरता का मूक प्रमाण है। अपने परिवार की ओर मुड़ते हुए वह उनके भूख से उत्कीर्ण चेहरों को देखता है, जो उसकी अपनी निराशा को दर्शाते हैं, और वह रोता है, अब क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? अविराम धूप के नीचे रामू निर्माण स्थल पर काम करता है। हर पत्थर उसके परिवार के लिए एक बलिदान है। भूख उसे कचोटती है, लेकिन हर पसीने की बूंद के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है, जो एक पिता के कर्तव्य से प्रेरित है। उसकी आंतरिक आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। खेत के दिल में रामू बीज बोना जारी रखता है। उसकी हरकतें बारिश के बीच लगातार बनी रहती हैं। उसके हाथ अथक रूप से काम करते हैं, उन खरपतवारों को बाहर निकालते हैं जो उसकी फसलों पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं, और वह मिट्टी को सींचता है। यह सब मेरी मेहनत का फल है, रामू घोषणा करता है। हरी भरी फसल को हवा में लहराते हुए देखता है। एक झुलसे हुए खेत में निर्दयी धूप के नीचे रामू एक उजाड़ आकृति के रूप में खड़ा है, जो निराशा का एक स्पष्ट अवतार है। फटी हुई धरती उसकी टूटी हुई आत्मा को दर्शाती है, जो उनकी दुर्दशा की कठोरता का मूक प्रमाण है। अपने परिवार की ओर मुड़ते हुए वह उनके भूख से उत्कीर्ण चेहरों को देखता है, जो उसकी अपनी निराशा को दर्शाते हैं, और वह रोता है, अब क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? अविराम धूप के नीचे रामू निर्माण स्थल पर काम करता है। हर पत्थर उसके परिवार के लिए एक बलिदान है। भूख उसे कचोटती है, लेकिन हर पसीने की बूंद के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है, जो एक पिता के कर्तव्य से प्रेरित है। उसकी आंतरिक आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। खेत के दिल में रामू बीज बोना जारी रखता है। उसकी हरकतें बारिश के बीच लगातार बनी रहती हैं। उसके हाथ अथक रूप से काम करते हैं, उन खरपतवारों को बाहर निकालते हैं जो उसकी फसलों पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं, और वह मिट्टी को सींचता है। यह सब मेरी मेहनत का फल है, रामू घोषणा करता है। हरी भरी फसल को हवा में लहराते हुए देखता है।